भारत के अंतरिक्ष मिशन के लिहाज से जनवरी 2026 की शुरुआत बेहद ही खराब रही और इसकी वजह यह है कि इसरो का 64वां अंतरिक्ष मिशन तीसरे स्टेज में आकर फेल हो गया है। इसकी वजह से डीआरडीओ का बनाया हुआ अन्वेषा सैटेलाइट और साथ ही 14 और भी सैटेलाइट अंतरिक्ष में खो गए हैं, जिसे भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट है पीएसएलवी। पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दुनिया भी इसकी काबिलियत का लोहा मानती है क्योंकि इसकी सफलता 95% से भी ज्यादा की है। 63 मिशन पूरी तरह से सफल रहे हैं। वो बात चाहे चंद्रयान 1 की हो या फिर मंगलयान की, आदित्य L1 की हो या फिर एस्ट्रोसैट की, पीएसएलवी ने अपने मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। साल 2017 में तो पीएसएलवी ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। इसी सफलता को देखते हुए 12 जनवरी 2026 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से पीएसएलवी C62 लॉन्च किया गया था। इसके साथ कुल 15 सैटेलाइट थे। इनमें एक सैटेलाइट डीआरडीओ का बनाया हुआ EOS-N1 था, जिसे आम फहम भाषा में अन्वेषा कहा गया है। सैटेलाइट भारतीय सेना के लिए एक जरूरी हथियार की तरह था, जिससे पाकिस्तान और चीन की निगरानी की जा सकती थी और खुफिया जानकारी जुटाई जा सकती थी। धरती से करीब 600 किलोमीटर की ऊंचाई से भी ये सैटेलाइट दुश्मन देश की निगरानी कर सकता था, तस्वीरें खींच सकता था और भारतीय सेना के लिए नए नए रूट्स बना सकता था। और भी 14 सैटेलाइट्स इस पीएसएलवी के साथ थे, जिन्हें धरती से 512 किलोमीटर की ऊंचाई पर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट यानी कि SSO में स्थापित किया जाना था। इनमें ब्राजील, नेपाल और ब्रिटेन के भी सैटेलाइट शामिल थे। भारत के भी स्टार्टअप सेक्टर की ओर से पीएसएलवी को सैटेलाइट दिए गए थे, जिनमें से 7 सैटेलाइट तो हैदराबाद के ध्रुवा स्पेस ने ही बनाए थे। पूरा मिशन 6485.14 सेकंड का था, जिसमें कुल 4 स्टेज थे। 2 स्टेज तक पीएसएलवी सही काम करता रहा, तालियां बजती रही, लेकिन तीसरे स्टेज में 494 सेकंड के आसपास गड़बड़ी हुई और पीएसएलवी अंतरिक्ष में ही रास्ता भटक गया। इसके साथ ही इसके सैटेलाइट्स भी अंतरिक्ष में ही खो गए। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन ने इसके बारे में विस्तार से बताया है और कहा है कि रॉकेट लॉन्चिंग के तीसरे चरण में गड़बड़ी आ गई, जिसकी वजह से वो रास्ता भटक गया। Today, we had attempted the PSLV C62 EOS-N1 mission. The PSLV vehicle is a 4-stage vehicle with 2 solid stages and 2 liquid stages. The performance of the vehicle up to the end of, close to the end of 3rd stage was as expected. Close to the end of the 3rd stage, we are seeing little more disturbance in the vehicle roll rates. And subsequently there is a deviation observed in the flight path. We are analyzing the data and we shall come back at the earliest. माना जा रहा है कि इस असफलता की वजह से भारत को करीब 800 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब इसरो को इतना बड़ा झटका लगा है। इससे पहले भी 18 मई 2025 को इसरो के ही पीएसएलवी C61 मिशन के साथ भी यही हुआ था। तब भी उस मिशन में भारत का एक जरूरी सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन जा रहा था, जिसे धरती से 524 किलोमीटर ऊपर सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया जाना था। तब भी ये 2 चरणों तक सही ही जा रहा था और तीसरे चरण में रास्ता भटकने की वजह से ये भी अंतरिक्ष में खो गया था। इसके अलावा भी इसरो के 3 और मिशन फेल हो चुके हैं और पीएसएलवी C62 इसरो की 5वीं बड़ी असफलता है। हालांकि 64 मिशन में 5 का फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लगातार 2 मिशन फेल होने की वजह से इसरो को बड़ा झटका लगा है और अब इसरो फिर से इसकी जांच कर रहा है। लेकिन इस असफलता ने इसरो पर सवाल तो खड़े कर ही दिए हैं, क्योंकि इस बार पीएसएलवी के साथ जो अन्वेषा सैटेलाइट थी वो भारतीय सेना के लिहाज से बेहद जरूरी सैटेलाइट थी। उसको डीआरडीओ ने बनाया था। अब वो सैटेलाइट भी नहीं रही। ऐसे में जो इसरो पीएसएलवी के जरिए दुनिया भर के देशों की सैटेलाइट अंतरिक्ष में लेकर जाता था, अब दूसरे देश अपने सैटेलाइट इसरो को सौंपने से पहले कई बार सोचे।
इसके अलावा इस साल इसरो के गगनयान और चंद्रयान जैसे मिशन भी हैं जिन्हें इसरो की इस असफलता से झटका लग सकता है। तो अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे एबीपी लाइव।